हेलो फ्रेंड्स। प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 12th प्रोग्राम। इससे पहले हमने 11 प्रोग्राम स्टार पैटर्न के देख लिए हैं। यदि आपने अभी तक शुरू नहीं करे हैं तो मैं चाहूँगा कि पहले आप स्टार पैटर्न का पहला वाला प्रोग्राम देखिए। हमारी कोशिश ये है कि हम एक ही तरह का कोड लिखकर किसी भी तरह का पैटर्न प्रिंट करा दें, यानी जनरलाइज्ड अप्रोच। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट अप्रोच है, पर ये जनरलाइज्ड अप्रोच, यानी किसी पर्टिकुलर शेप में आप इससे बेहतर लॉजिक भी बना सकते हैं। लेकिन जिस लॉजिक पे हम लोग काम करेंगे उसमें होगा ये कि एक बेसिक कोड है जो हर बार आपको लिखना है और उसमें मामूली फेर बदल करके आप किसी भी तरह का शेप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए ये मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को बहुत काम आ सकता है। तो जो बेसिक स्केलेटन है, हमें क्या लिखना चाहिए, ये अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप स्टार पैटर्न 1 को ज़रूर देखिए। इसी चैनल पे ये वीडियो भी रखा हुआ है। फिलहाल जो शेप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज का टारगेट है हमारा ये शेप प्रिंट करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें याद है कि हमें 4 स्टेप में अपना प्रोग्राम बनाना होता है। ये 4 स्टेप्स क्या हैं? पहली स्टेप ये है कि ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है इसी को आप ड्रॉ कर लीजिए। तो आप भी कॉपी में इस डायग्राम को ड्रॉ करिए। हम इसी प्रोग्राम को फिर जनरलाइज भी करेंगे। तो देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो पहली लाइन में हमारे पास 7 स्टार थे, तो मैं यहां पर 7 स्टार्स बना रहा हूं। ठीक है, 7 हो गए। उसके बाद सेकंड लाइन में एक प्लेस छोड़ के स्टार स्टार्ट हो रहे हैं और कुल मिला के यहां पर 5 स्टार्स हैं। स्टार्स की संख्या फिर कम होती जा रही है और अब ये स्टार्स 3 हैं और चौथी लाइन में सिर्फ एक स्टार बचता है। तो पहली स्टेप में आपको करना ये होता है कि जो शेप आपको बनाना है उसको आप कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके एक चेक पैटर्न बनाइए, एक रेक्टेंगल बनाइए जिसकी एक एक प्लेस बिल्कुल क्लियरली स्क्वायर शेप में आपको दिखाई दे। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। इसी तरीके से मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं वर्टिकल लाइंस। तो आपने भी इस शेप को बनाने के लिए वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली होंगी। इससे क्या होगा, ये हमारी 4 स्टेप में से स्टेप 1 है। इससे होगा ये कि हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। यहां पर मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से ऊपर भी नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारी स्टेप नंबर 1 कहलाएगी। ठीक है, अब हमें कोड में क्या करना है, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 4 रोज हैं। रोज को मैं आई से डिनोट करूंगा और कॉलम्स को मैं जे से डिनोट करूंगा। तो हमें करना ये है कि हमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं, आई और जे नाम के, और 2 लूप लगाने हैं। तो देखते हैं कोडिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए, आई और जे नाम के, और इसके बाद मैंने एक लूप लगाया है, फॉर लूप, जिसमें आई की वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और क्योंकि 4 रोज थी इसलिए आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 तक चलाता हूँ और आई प्लस प्लस। इसके बाद ये फॉर की बॉडी में बनाता हूँ। फॉर की बॉडी में मैंने एक और फॉर लूप लिख दिया है जिसमें मैं j की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और j लेस देन इक्वल टू 7 तक चला रहा हूं क्योंकि हमें 7 कॉलम्स प्रिंट कराने हैं। और उसके बाद j प्लस प्लस। अब ये इस फॉर लूप की बॉडी हो जाएगी और जब ये फॉर लूप कंप्लीट होगा तब मैं लाइन को चेंज कराने के लिए \n का इस्तेमाल करूंगा। ओके, तो ये जो बाहर वाला फॉर लूप है आई वाला, उसके अंदर 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है फॉर लूप, दूसरा स्टेटमेंट है प्रिंटफ। हमारे प्रोग्राम का ये बेसिक स्केलेटन है। इसमें यहाँ पर 4 लिखना और यहाँ पर 7 लिखना ये तय होता है स्टेप नंबर 1 से, जिसमें हमें पता चला कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब हमको इस फॉर लूप के अंदर एक इफ एल्स लिखना है और इफ में हमने लिखा प्रिंटफ स्टार। इसी तरह से हमने एल्स लिखा
एल्स में भी printf लिखा और इसमें लिखा स्पेस। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में कुछ जगह पर स्पेस प्रिंट हो रही है और कुछ जगह पर स्टार। टोटल जगह कितनी है? तो 4 × 7 28। तो 28 टाइम्स ये इफ एल्स चलने वाला है, क्योंकि ये लूप बाहर वाला 4 बार चलेगा और अंदर वाला 7 बार। यानी जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, तो 7 बार चल गया। जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये फिर से चलेगा, यानी 7 और बार हो गया, 14 हो गया। फिर i की वैल्यू अगर 3 होगी तो फिर एक बार फिर चलेगा, यानी 21 टाइम्स चल गया है। फिर i की वैल्यू 4 होगी तो ये 7 बार और चलेगा, तो 48 टाइम्स हो जाएगा, 28 टाइम्स हो जाएगा। और इस तरीके से ये 4 बार, क्योंकि i वाला लूप चल रहा है, अंदर वाला लूप भी 4 बार चलेगा, जिसके कारण ये इफ एल्स टोटल मिला के 28 बार चलेगा। और ये printf ये 4 बार चलेगा, क्योंकि ये बाहर वाले फॉर लूप में है। तो जितनी बार i की वैल्यू चेंज होगी उतनी बार ये printf भी चलेगा। तो ये जो इफ एल्स चल रहा है ये 28 बार चल रहा है, लेकिन कुछ बार इसे स्टार प्रिंट करना है, कुछ बार इसे स्पेस प्रिंट करना है। तो मुझे इफ की कंडीशन कुछ ऐसी लिखनी है जो तभी ट्रू हो जब मुझे स्टार चाहिए। इसी कारण मैं यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में i और j की सिर्फ वही वैल्यू लिखूंगा। ये स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ, सिर्फ वही वैल्यूज लिखूंगा जिन वैल्यूज पे स्टार प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिन पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इनमें से कुछ भी होगी, स्टार प्रिंट होना चाहिए। i की वैल्यू अगर 2 है तो j की वैल्यू या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो। i की वैल्यू अगर 3 है तो j की वैल्यू या तो 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी। अगर i की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यू 4 होगी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि i और j के क्या कॉम्बिनेशंस हैं जिन पर स्टार प्रिंट होना चाहिए। अब इसी बात को अगर हम थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखें तो वो कहलाएगी स्टेप नंबर 3। तो देखिए मैं स्टेप नंबर 3 लिख रहा हूँ, और स्टेप नंबर 3 में फिर से मैं i और j की वैल्यूज़ लिखूँगा। हमने हर बार हर पैटर्न में इसी तरीके से काम किया है, तो कुछ भी आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। अगर आपने सारे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो देखिए i की वैल्यू 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे बताइए i की वैल्यू जैसे 3 है तो j की वैल्यू क्या है? 3 4 5। तो क्यों ना हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखें। यानी मैं लिखूं j की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब i 3 है तो j की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड j की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5। तभी तो हम बोलेंगे 3 से 5 की रेंज में होंगी वैल्यूज। तो यस, j की वैल्यू 3 4 5 है, मतलब 3 से 5 की रेंज में। अब जब i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू क्या बोलेंगे? देखिए जरा, 2 3 4 5 6 है, तो हम बोलेंगे j ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड j लेस देन इक्वल टू 6। सिमिलरली फर्स्ट वाले केस में जब i की वैल्यू 1 है तो सारी वैल्यूज हैं, लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे? लिखना कुछ ऐसे जैसे कि ये पैटर्न बिल्कुल एक जैसा दिखे। तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू 7। सिमिलरली जब i की वैल्यू 4 है तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सेम पैटर्न में ही लिखना है आपको, तभी आप उसको जनरलाइज कर पाएंगे। j लेस देन इक्वल टू 4। तो 4 जब रहेगा बस तभी ट्रू रहेगा ये। ओके, अब हमारी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 का मतलब है हम इसको फाइनली जनरलाइज कर रहे हैं, यानी जो स्टेप्स यहाँ लिखी हैं हमने j के रूप में, यही हम दोबारा से लिख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ? j ग्रेटर देन, देखिए ये सभी में था, और उसके बाद यहाँ कुछ लिखना है एंड j लेस देन इक्वल टू, यहाँ कुछ लिखना है। अब कुछ ऐसा लिखना है कि i की वैल्यू अगर 1 हो, जब i की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ पर 7। तो यहाँ तो मैं सीधे सीधे i लिख सकता हूँ। i की वैल्यू जब 2 है तो यहाँ 2 चाहिए,
आई की वैल्यू 3 है तो आई की वैल्यू 4 है तो मुझे यहाँ पर 4 चाहिए। तो यहाँ तो आई लिखना मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आई की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ 7, ठीक है। और जब आई की वैल्यू बढ़ती है तो ये घटता है, इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ 8 माइनस आई। देखिए ज़रा, आई 1 रखा तो ये 7 हो गया, 2 रखा तो 6 हो गया, 3 रखा तो 5 हो जाएगा, 4 रखा तो 4 हो जाएगा। यस, तो यही हमको करना है, यही हमारी 4th स्टेप फाइनल स्टेप थी। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, j ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड j लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई। अब ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जो शेप हम चाहते थे वो शेप यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अभी इसको जनरलाइज करना है, मतलब नंबर ऑफ रोज यूजर से पूछना है। तो हम क्या करेंगे, जनरलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से नंबर ऑफ रोज मांगनी है। तो हम लिखते हैं एक प्रिंट एफ और कहते हैं एंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो फिर हमें लिखना पड़ेगा स्कैनएफ जैसे कि यूजर वैल्यू एंटर करे। पर स्कैनएफ में यहाँ किसी वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखने वाला हूँ, तो लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम लिख लिया आर। तो आर नाम का वेरिएबल मुझे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये आर किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रोज को। तो अब यूजर ने जितनी रोज बोली होंगी मुझे यहाँ पे 4 की जगह आर करना होगा, तभी तो जनरलाइज होगा। अच्छा, अगर आर रोज हैं तो कॉलम्स कितने हैं, हर एक रो के बढ़ने से कॉलम 2 बढ़ते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट में भी बढ़ता होगा और एक राइट में भी बढ़ता होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है, पर फिर भी मैं इस जगह पर बना लेता हूँ, ठीक है। इस जगह पे लिख देता हूँ। देखिए जब रो 4 है तो कॉलम 7, 5 होंगे तो 2 रो और बढ़ जाएंगे यानी 9। तो अगर n रोज हो जाएंगे तो 2n माइनस 1 कॉलम्स हो जाएंगे। देखिए 4 2 8, 8 माइनस 1 7, 5 2 10, 10 माइनस 1 9, ठीक है। तो अब n की जगह पर ने r लिया है ना, तो 2r माइनस 1, तो कॉलम्स कितने हो जाएंगे 2r माइनस 1। तो 7 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू r माइनस 1, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे 8 की जगह पर क्या लिखना होगा 2r, राइट, क्योंकि सबसे इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसमें एक ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ कॉलम 7 थे तो ये हमने 8 लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 इंटू आर, गॉट इट। बाकी सब कुछ वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कितने रोज़ आपको एंटर करवानी, तो मैंने कहा 10, तो 10 रोज़ का ये बन गया। जितनी रो आप बोलेंगे उतनी रो का ये प्रिंट हो जाएगा। तो आई गेस आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको विजिट करना ना भूलें। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इनकी पूरा प्रोग्रामिंग को पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें आप थ्योरी लेक्चर्स कवर कर सकते हैं शुरू से आखिरी तक। और इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज मिलेगी, जिसके सबके वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन है, और कैसे प्रोग्राम बनाते हैं उसकी अप्रोच भी उसमें कवर है। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। तो काफ़ी सारे वीडियोस इस साइट पर आपको मिल जाएंगे, और डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है। तो आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे इसमें कुछ नए वीडियोस आपको हमेशा मिलेंगे। इसके अलावा ये सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी इसको देख सकता है। कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई लॉगिन नहीं करना, आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। अच्छा, मेरी अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वाकई वर्थ लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत काम के हैं और कई लोगों के काम आ सकते हैं, तो हमें एक अच्छा काम ये करना है कि इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करना है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा हमारा मिशन उतना सक्सेसफुल होगा। हम चाहते हैं एजुकेशन सबको बहुत
आसानी से मिले, क्योंकि जब तक लोग एजुकेट ही नहीं हो पाएंगे उनका फ्यूचर कैसे बनेगा। जब तक उन्हें चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आपको लगता है कहीं ये वीडियोस कुछ योगदान दे सकते हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे। आप मेरी वेबसाइट के लिंक को भी पेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक वॉल पे। थैंक यू।